हेलो एवरीवन। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे, आपको मैं बताऊंगा एक दो नाउन्स बताऊंगा और दोनों का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन उसका जगह पे हम अलग इसका यूज करते हैं अलग तरह से। अब कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, क्या है वो वर्ड्स, वो मैं बताऊंगा और इसके लिए आपको देखना होगा हमारा पूरा वीडियो। इसलिए आप हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिए ताकि आप सही से उसका यूज जान सके, उसके बीच डिफरेंस क्या है उसका। ठीक है, तो वो मैं आपको सारे इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए, मैं हूं दीपक कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर शारदा पब्लिक स्कूल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं आपके सामने सबसे पहला ऐसा वर्ड लेता हूं जो जनरली सब स्टूडेंट इसका यूज करते हैं एक ही मीनिंग के लिए, और इसका मीनिंग भी एक ही होता है, लेकिन जब उसका सेंटेंस में यूज करते हैं तो इसका जो है हम अलग यूज करते हैं। जैसे मैं आपको सिंपली पूछता हूं हाउस। हाउस का मीनिंग क्या होता है? हाउस का मीनिंग घर होता है, आपको पता है हाउस का मीनिंग घर होता है। अब बताइए आप लोग, जो होम, होम का मीनिंग क्या होता है? घर होता है। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे बोल दूं यह मेरा घर है, दिस इज माय होम। यहाँ पे हम दिस इज माय हाउस का यूज नहीं करते हैं। आखिर क्यों नहीं करते हैं? अगर जो भी स्टूडेंट अगर दिस इज माय हाउस अपने घर के यूज में करते हैं तो वो जैसो गलत यूज करते हैं, गलत वो नहीं जानते हैं। ठीक है, जैसे होम मैं बता दूं, होम जो होता है, होम का यूज होता है वह अपने घर के लिए यूज किया जाता है। होम यानी कि अपना घर, और हाउस यानी कि पराया घर। दोनों का तो मीनिंग घर ही होता है। आपको पता है होम का भी मीनिंग घर होता है और हाउस का भी मीनिंग घर होता है, लेकिन होम का जो यूज होता है वह अपने घर के लिए यूज होता है, और हाउस का जो यूज होता है वह दूसरे के घर, पराये घर के लिए यूज होता है। जनरली यह स्टूडेंट बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो इनको पता होगा होम और हाउस में डिफरेंस। आप देखिए जब सेंटेंस में आप यूज करते हैं तो कहीं पे होम का यूज करते हैं, कहीं पे हाउस का यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं हम? कहाँ पे हम होम का यूज करते हैं, कहाँ पे हाउस का यूज करते हैं, वहां पे आप ध्यान दीजिएगा। तो जहां पे आप अपने घर के लिए यूज करते होंगे तो वहां पे आप कंफर्म है आप होम का यूज करते होंगे, और पराया घर का यूज करते होंगे तो वह हाउस का घर यूज करते होंगे। टेंस बनाओगे, ट्रांसलेशन बनाओगे तो वहां पे ध्यान देना। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, वो है हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाइंड। वाइंड मीन्स क्या होता है? हवा। वाइंड मीन्स क्या होता है? हवा। और एयर मीन्स क्या होता है? हवा। आपको पता है वाइंड मीन्स हवा, WIND वाइंड मीन्स हवा होता है, और AIR एयर मीन्स हवा होता है। तो अब पहले बताइए आप वाइंड हवा, इसका यूज हम कौन सी हवा के लिए यूज करेंगे? तो मैं आपको बता दूं वाइंड यानी कि जो गति करता है, जो हवा, और एयर जो हम श्वास में लेते हैं उसको जो हम कहते हैं एयर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा, वो लेते हैं हम सिंपली सी हैबिट। हैबिट क्या होता है? आदत। हैबिट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? आदत। और आप बताइए क्वेश्चन। क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? CUSTUM। क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? यह भी आदत होता है, लेकिन हैबिट का यूज होगा किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत आदत, किसी व्यक्ति का खास आदत ना। कहता है ना जो मतलब जो वह 6 बजे उठता है तो उसका क्या है? उसका जो हैबिट है जो वह 6 बजे उठता है। और कस्टम का करें तो किसी समाज का जो रीति रिवाज होता है वह होता है कस्टम। समझ गए आप? हैबिट बोले तो किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत आदत, पर्सनल जो हैबिट होता है उसका यूज करेंगे। हैबिट किसी व्यक्ति का पर्सनल हैबिट में, ठीक है, हैबिट का यूज करेंगे। और कस्टम का यूज करेंगे किसके लिए? किसी समाज का, देश का व्यक्तिगत आदत, समाज जो होता है उसका रीति रिवाज होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम कस्टम का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। अब दोस्तों अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें, नेक्स्ट वर्ड जैसे हम बोल रहे, आप ध्यान से सुनिए, कॉस्ट। कॉस्ट होता है मूल्य। कॉस्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? मूल्य। और आप बताइए प्राइस। प्राइस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? मूल्य। अब आप किसी भी दुकान पे जाते हो तो आप पूछते हो इसका प्राइस क्या है, ठीक है। और कॉस्ट का भी मीनिंग होता है प्राइस ही, मूल्य होता है उसका भी, लेकिन आप कॉस्ट नहीं प्राइस बोलते हो,
क्यों? क्योंकि कॉस्ट जो होता है अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर, यानी दुकानदार जो पेड करता है वह उसके लिए कॉस्ट होता है जहां से वो लेता है वो। और कस्टमर जो होता है वह होता है प्राइस, यानी कि अमाउंट पेड बाय कस्टमर, तो वो हम यूज करेंगे वहां पे प्राइस का यूज करेंगे। अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर, तो वहां पे हम कॉस्ट का यूज करेंगे। समझ गए? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कॉस्ट में और प्राइस में। अब चलिए नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम नेक्स्ट लेते हैं, वह है हमारा फ्लोर में क्या डिफरेंस है। दोनों का यूज आप सेम करते हो, ग्राउंड का भी और फ्लोर का भी। तो ग्राउंड होता है दिस इज द आउटसाइड पार्ट ऑफ हाउस, दिस इज द आउटसाइड पार्ट ऑफ हाउस, यह होता है ग्राउंड। और फ्लोर जो होता है दिस इज द इनसाइड पार्ट ऑफ हाउस। समझ गए? ग्राउंड और फ्लोर में डिफरेंस। अब चलिए नेक्स्ट की बात करें। तो अब नेक्स्ट की बात करें तो वो है हमारा कस्टमर और क्लाइंट। कस्टमर और क्लाइंट, यानी कस्टमर होगा जो परचेसर या बायर ऑफ गुड्स यानी सामान, कस्टमर। और क्लाइंट जो सेवा का लाभ लेता है उसे हम कहते हैं क्लाइंट। समझ गए? जो सेवा का लाभ लेता है उसे हम क्लाइंट कहेंगे। और कस्टमर यानी कि परचेसर या बायर ऑफ गुड्स। मैंने आपको बताया था ना, गुड का मीनिंग होता है अच्छा और गुड्स का मीनिंग होता है सामान, वस्तु। ठीक है? तो ये मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए जो कि आपको पता है, इसका हिंदी मीनिंग पता है, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि कहां पर इसका डिफरेंस। इसमें भी डिफरेंस है, एक ही मीनिंग होता है हिंदी, लेकिन उसमें भी डिफरेंस होता है। समझ गए? तो उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो अब इस वीडियो में मैं आपको यही सब वर्ड्स बताऊंगा और अपने दोस्तों के साथ इस वर्ड्स को शेयर कीजिए ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल टू रिमूव कंफ्यूजन में रहना ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है? तो चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।